नागपुर जिले के उमरेड तहसील से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ स्मशान भूमि से 2 शवों की राख और अस्थियां रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को 2 अलग अलग परिवारों के दिवंगत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार उमरेड स्थित स्मशान भूमि में किया गया था। इनमें 23 वर्षीय साक्षी पाटिल, जो एक किसान परिवार से थी और हृदय घात से उसका निधन हुआ था, तथा 48 वर्षीय मजदूर नरेश सरोटे शामिल थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। मंगलवार सुबह जब परिजन धार्मिक विधि के लिए राख और अस्थियां एकत्रित करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्मशान भूमि से दोनों की राख और अस्थियां पूरी तरह गायब है। आश्चर्यजनक रूप से राख में से एक भी हड्डी का अंश वहां नहीं मिला। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। घटना कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा के अगले ही दिन हुई है, जिससे तंत्र मंत्र और अघोरी प्रथाओं की आशंका और भी गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि किसी तांत्रिक गैंग ने जादू टोने के लिए राख और अस्थियां चुरा ली हो। पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र नरबली और अन्य अमानुष अनिष्ट तथा अघोरी प्रथा और जादू टोना प्रबंध कानून के तहत उमरेड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस रहस्यमय गायब हुई राख और अस्थियों के पीछे के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। काल साक्षी सुनील पाटील वय वर्ष 23 ही अल्पशा आजाराने हिचं निधन झालं। काल हिची अंत्यविधी पार पडली। आज सकाळी जेव्हा आम्ही रक्षा वितरणासाठी इथे हजर झालो तेव्हा सगळे नातेवाईक परिवार उपस्थित होते। या ठिकाणी तिची रक्षा पूर्णतः गायब झालेली होती। ही रक्षा कोणी चोरून नेली, का चोरून नेली याची वार्ता संपूर्ण उमरेड परिसरात पसरली। त्यानंतर इथं प्रशासनाची टीम इथं हजर झाली, पोलीस बांधव हजर झाले। आमची एकच मागणी आहे की जो कोणी हा कृत्य घडवलेला आहे त्याच्यावर सखोल चौकशी होऊन तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, हीच आमची सर्वांची विनंती आहे। 3 तारखेला उमरेड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 2 लोकांची मृत्यू झाली होती आणि स्मशान घाटमध्ये त्यांचे अंतिम संस्कार झाले होते। दुसऱ्या दिवशी 4 तारखेला जेव्हा त्यांची फॅमिली तिकडे अस्थि विसर्जनसाठी गेली होती तेव्हा तिकडे त्यांना ते अस्थि आणि ते भेटून आले नाही, म्हणून आम्ही तात्काळ त्याच्यामध्ये फॅमिलीची तक्रार घेऊन एक गुन्हा नोंद केला आहे। सेक्शन 301 BNS अंतर्गत ट्रेसपासिंग ऑन बरियल ग्राउंड आणि जे महाराष्ट्राचे अंधश्रद्धा कायदा आहे 2013 त्याच्यामध्ये सेक्शन 3(2) मध्ये पण आम्ही गुन्हा नोंद केला आहे।